हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। अपना जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था मैक्स 2 का कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट, ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज 1.1 किया था। 1.2 में हमने 7 तक सम किया था। सारे फॉर्मूले हमने स्टडी किए थे। सबसे पहले हमने फर्स्ट फार्मूला किया था फेस वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, सम ड्यू इज इक्वल टू क्या था, प्रेजेंट वर्थ प्लस क्या था, ट्रू डिस्काउंट। ये हमने फॉर्मूला किया था। सेकंड, ट्रू डिस्काउंट कैसे मिलेगा, प्रेजेंट वर्थ मल्टीप्लाई बाय एन आर अपॉन 100। एन का मतलब क्या रहेगा, पीरियड ऑफ द बिल इन ए ईयर, और आर का मतलब क्या रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम रहेगा। क्लियर है। एक बात आपको बताओ, देखो ये जो आपको ये जो पीरियड है ना, पीरियड ऑफ द बिल, एन का मतलब ईयर, ईयर में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। और सेम एज डेज में उसको काउंट करें तो कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। लीप ईयर आपको पता रहेगा, वो सब ईयर में होते हैं। क्लियर है। तो ये सारी बातें आपको बस छोटी छोटी बातें यहाँ पर याद रखनी आगे वाले समय। और जो अभी जो बैंकर डिस्काउंट कैसे मिलेगा, सम ड्यू इज इक्वल टू क्या रहेगा, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एन आर अपॉन क्या रहेगा, 100 रहेगा। सेम एज अ सेकंड फॉर्मूला क्या था, बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या रहेगा, ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट फॉर एन ईयर एट क्या रहेगा, आर परसेंटेज पर एनम रहेगा। बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या था, ये फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। एक और फॉर्मूला मैंने बताया था, कैश वैल्यू इधर चला जाएगा और बैंकर डिस्काउंट इधर, तो कैश वैल्यू इज इक्वल टू क्या रहेगा, फेस वैल्यू माइनस क्या रहेगा, बैंकर डिस्काउंट रहेगा। और बैंकर्स गेन का फॉर्मूला क्या था, ट्रू डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय एन आर अपॉन क्या रहेगा, 100। और एक बैंकर्स गेन का फॉर्मूला क्या था, बैंकर डिस्काउंट माइनस क्या था, ट्रू डिस्काउंट। इतने फॉर्मूले हमने फर्स्ट पार्ट में किए थे। आगे समझते हैं व्हाट इज अ नॉमिनल ड्यू डेट क्या होता है, लीगल ड्यू डेट क्या होता है, जो हमें सब में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी जो कॉमर्स वाले बच्चे रह गए अकाउंट्स में जो हमने किया ही था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में व्हाट इज़ अ नॉमिनल ड्यू डेट क्या होता है, लीगल ड्यू डेट क्या होता है। जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं किसी को सामान बेच रहा हूँ, XYZ जो भी अमाउंट का क्या कर रहा हूँ, सामान बेच रहा हूँ। एग्जांपल के तौर पे मैं उसको सामान बेच रहा हूँ बेटा 1 अप्रैल 2019 को सामान क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। किस पे बेच रहा हूँ, क्रेडिट। और कितने महीने क्रेडिट पे बेच रहा हूँ, मैं उसको बोल रहा हूँ कि 2 महीना क्या ले ले तू, क्रेडिट पे क्या कर, सामान बेच रहा हूँ। कितने महीने क्रेडिट पे बेच रहा हूँ, 2 महीने सामान उधारी पे क्या करो, बेच रहा हूँ। तो यहाँ पर डेट के अप्रैल मतलब कौन सा महीना है, 1/4/2019। आप सभी को पता है इसको क्या बोला जाएगा, ये डेट का कॉलम है, ये मंथ का है, और ये 4 किसका है, ईयर का कॉलम है। कितने महीने क्रेडिट पे बेचा, 2 महीने। तो यहाँ पर मंथ में कितना ऐड करना है, यहाँ पर ये डे में तो 0 आ जाएगा, मंथ में 2 ऐड करना है, ईयर में भी क्या हो जाएगा, 0 0 ऐड करना है। तो ये एक में 0 ऐड करो 1 ही हो जाएगा, 4 में 2 ऐड करो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2019 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, 1 जून, अप्रैल के बाद मई जून, मतलब 1 जून 2019, ये मेरे लिए कौन सा दिन हो गया, नॉमिनल ड्यू डेट हो गया। इसको कौन सा दिन बोला जाएगा, नॉमिनल ड्यू डेट बोला जाएगा। क्लियर है। अभी सिंपल सा लॉजिक है, किसी ने बोला था कि मैं तुझे एग्जैक्ट 2 महीने बाद पैसा दूंगा, तो तुम एग्जैक्ट 2 महीने बाद जाके बोल दोगे, ऐसे हनुमान के से प्रकट हो जाओगे, हाँ भाई लाओ मेरा पैसा, ऐसा होगा, नहीं होगा। हम उसको क्या करेंगे, 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम देंगे। कितने दिन का, 3 दिन का। मतलब लॉ ऐसा बोलता है, अगर किसी ने बोला आपको 1 महीने बाद पैसा लेना है, तो आप उसको 1 महीने बाद मत जाओ, 1 महीना 3 दिन उसको क्या करो, एक्स्ट्रा दो। मतलब हमें उसको 3 दिन क्या करना है, एक्स्ट्रा देना। उसको क्या बोलेंगे हम, ग्रेस ऑफ डेज। क्या बोला जाएगा, ग्रेस ऑफ क्या बोला जाएगा, ग्रेस ऑफ क्या बोला जाएगा, उसको डेज बोला जाएगा। क्लियर। कितना दिन मैंने बोला, 3 डेज। कितना दिन बोला, खाली 3 दिन ही क्या करना एक्स्ट्रा। मतलब एक है उसमें 3 डालो, कितना होगा 4। मंथ का तो सेम ही रहेगा, 2000 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। मतलब 4 जून 2019 ये मेरे लिए कौन सा दिन हो गया, लीगल ड्यू डेट हो गया। कौन सा दिन हो गया, ये लीगल ड्यू डेट हो गया। और लीगल ड्यू डेट का फॉर्मूला क्या है, ये जो नॉमिनल ड्यू डेट है अपना, जो नॉमिनल ड्यू डेट, उसमें क्या करना है, प्लस क्या करना है, 3 डेज ऑफ क्या रहेगा, ये ग्रेस रहेगा। क्लियर है। ये 3 दिन क्या करो, ऐड करो, तो मुझे क्या मिल जाए, लीगल ड्यू डेट मिल जाएगा। नहीं समझे तो आगे मैं आपको समझाता हूँ। क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक फर्स्ट सम दिया गया है, क्या बिल ऑफ रुपीज़ कितना है, 6935 ड्रॉ ऑन कभी करे 19 जनवरी 2015 फॉर 8 मंथ। इतना पहले समझते क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अब बिल ऑफ रुपीज़ कितना है, 6935 रुपया। ड्रॉ मतलब ये क्या है, डेट ऑफ ड्रॉइंग यहाँ पर दिया गया, पीरियड ऑफ द बिल। सबसे पहले गिवन देखो कितने का बिल ड्रॉ करेंगे, फेस वैल्यू ऑफ द बिल कितना दिया गया है मुझे, 6395 दिया गया। ये मेरा लिए क्या आ गया, सॉरी 6935 दिया गया। ये मेरे लिए क्या आ गया है, फेस वैल्यू। ये मेरे लिए क्या हो गया, फेस वैल्यू ऑफ द बिल।
अभी ड्रॉन कभी कर रहे हैं 19 जनवरी 2015, तो डेट ऑफ ड्रॉइंग क्या रहेगा मेरे लिए 19 जनवरी 2015, ये मेरे लिए कौन सा हो गया, डेट ऑफ ड्रॉइंग हो गया। सेम एज द पीरियड ऑफ द बिल कितना बोल रहे हैं 8 मंथ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 मंथ क्या करना है मुझे ऐड करना है, पीरियड ऑफ द बिल 8 मंथ। ये सब में ये सबसे पहले गिवन ही है, सारा का सारा ये इतना पार्ट तो हमें गिवन ही है। एक्चुअली पहले से इसके लिए लिख के रखता हूँ कि आपको इजीली हो समझने के लिए। फेस वैल्यू दिया गया है, डेट ऑफ ड्राइंग दिया है, पीरियड ऑफ द बिल दिया। अभी फाइन क्या करना है, नॉमिनल ड्यू डेट और क्या करना है, लीगल ड्यू डेट। जैसा मैंने पहले बताया नॉमिनल ड्यू डेट जितना महीना बोला, ये जो पीरियड बोला इसको क्या बोला गया, ये पीरियड मेरे को क्या करना है ऐड करना है। तो यहाँ पर कितना पीरियड बोला है, यहाँ पर 8 महीना। तो देखो जनवरी यहाँ पर अगर मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊँ, ये हो गया, चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो सबसे पहले देखो ये 19 जनवरी मतलब 19 जनवरी मतलब कौन सा महीना आ जाएगा पहला, तो 01 लिखूँ और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2015। कितना महीने के लिए बिल बनाया है मैंने 8, तो यहाँ पर मंथ में कितना ऐड करेंगे, बाकी सब में क्या आएगा 0, तो क्या आएगा 19, ये क्या आ जाएगा 9 2015। ये मेरे लिए कौन सा दिन हो गया, नॉमिनल ड्यू डेट, मतलब ये 19 सितंबर 2015। पता है ना, 9वां मतलब कौन सा महीना, सितंबर। तो 19 सितंबर मेरे लिए कौन सा होगा, नॉमिनल ड्यू। अभी लीगल ड्यू डेट सितंबर में 3 दिन एक्स्ट्रा करो, मतलब यहाँ पर 3 दिन एक्स्ट्रा करो। 19 के बाद क्या गया 20, 21 और क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा, मतलब 22 सितंबर 2015। ये पता है ना, डेज ऑफ क्या बोला जाएगा, इसको ग्रेस बोला जाएगा। क्लियर है, ये आपको करके नहीं बताना, बस दिमाग में करोगे तो भी चलेगा। 19 में 3 डालो, कितना हो जाएगा 22 सितंबर 2015। ये मेरे लिए कौन सा दिन हो गया, लीगल ड्यू डेट हो गया। बस इतना मैंने पढ़ कर, देखो अभी तक क्वेश्चन मैंने आगे पढ़ा नहीं है। डेट ऑफ ड्राइंग लिखा है, डेट ऑफ पीरियड पता चला, ये डेट ऑफ जो अपना ड्राइंग रहेगा उसमें क्या करना है, उसमें 8 मंथ बोला तो 8 मंथ ऐड किया तो नॉमिनल ड्यू डेट, उसमें 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करो तो क्या मिल जाएगा, लीगल ड्यू डेट मिल जाएगा। अभी अगर क्या विच वॉज डिस्काउंट ऑन कभी करे 28 फरवरी 2000 क्या करे 15 करे, तो डेट ऑफ डिस्काउंट क्या दिया है 28 फरवरी 2015 मुझे दिया गया। ये क्या दिया है, डेट ऑफ मुझे क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। एट द रेट कितना परसेंट के हिसाब से कर, 8% के हिसाब से क्या कर रहे हैं। क्लियर है मैडम, 8% से हिसाब से क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 8% वॉज इंटरेस्ट चार्ज। व्हाट इज अ बैंकर डिस्काउंट एंड व्हाट इज अ कैश वैल्यू ऑफ द बिल। हमें क्या फाइंड करना है, बैंकर डिस्काउंट एंड व्हाट इज अ क्या फाइंड करना है, कैश वैल्यू ऑफ द बिल फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो फेस वैल्यू दिया गया मुझे, फेस वैल्यू देखो यहाँ पर है, कहाँ गया फॉर्मूला, ये वाला करके, ये वाला फॉर्मूला फेस वैल्यू एन आर और 100 भी हमें दिया। तो सबसे पहले बैंकर डिस्काउंट हम इजीली क्या कर सकते, फाइंड कर सकते। तो पहले देखो नंबर ऑफ डेज फॉर अ डेट ऑफ डिस्काउंट टू क्या करना है, लीगल। अभी देखो कितने दिन के लिए हमने क्या किया है, बैंक को डिस्काउंट किया, कितने दिन के लिए, वो क्या करना है फाइंड करना है। तुम बोलोगे सर दिया ही है ना 8 महीना, अरे ये 8 महीना तो दिया है, पर ये बैंक के साथ डिस्काउंट कभी कर रहा है 28 फरवरी से कर रहा है। तो हमें डेज जो कभी से काउंट करने 28 फरवरी से क्या करने, काउंट करने। तो सबसे पहले देखो फरवरी में 28 दिन, फरवरी चला गया, मतलब देखो नंबर ऑफ डेज फॉर अ डेट ऑफ डिस्काउंट टू लीगल ड्यू डेट, मतलब कभी से फाइंड करना है डेट ऑफ डिस्काउंट, मतलब डेट ऑफ डिस्काउंट कभी है अपने लिए 28 फरवरी टू लीगल ड्यू डेट अपने लिए क्या है 22 सितंबर। मतलब यहाँ पर देखो 28 फरवरी 2015 टू मुझे कभी तक फाइंड करना है, लीगल ड्यू डेट क्या है 22 सितंबर 2015। इन दोनों के बीच में कितना दिन हुआ वो मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ डेज फॉर अ डेट ऑफ डिस्काउंट टू हमें क्या फाइंड करना है, लीगल ड्यू डेट फाइंड करना है। जैसा मैंने आपको बताया था डेट ऑफ डिस्काउंट कौन सा है 28 फरवरी, मतलब फरवरी चला गया, और क्या है अपना 22 सितंबर के बीच में हमें कितने दिन होते, मतलब डेज हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर छोटा सा मैं यहाँ पर क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे, बस ज़्यादा छोटा ही बनाना है आपको, ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है इसके अंदर। आप चाहो तो यहाँ पर सबसे पहले देखो फरवरी चला गया, फरवरी के बाद क्या आएगा मार्च, मार्च के बाद क्या आता है अप्रैल, तो यहाँ पर मैं अप्रैल ले लूँगा। अप्रैल के बाद क्या आता है मई, तो यहाँ पर मई ले लूँगा। मई के बाद क्या आता है जून, तो यहाँ पर जून आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर जुलाई, जुलाई के बाद क्या आएगा अगस्त आ जाएगा। अगस्त के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा सितंबर, और यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा टोटल। सर सितंबर तो क्यों लिखा, क्योंकि सितंबर 22 अपना क्या है लास्ट दिन है। क्लियर है, और आप सभी को होता है जनवरी
फरवरी, मार्च, मार्च में कितने दिन होते हैं 31, अप्रैल में कितने होते हैं 30, मई में कितने होते हैं 31, जून में कितने होते हैं 30, जुलाई में कितने होते हैं 31, अगस्त में भी कितने होते हैं 31 दिन होते हैं। क्लियर है? सबका क्या करना है, टोटल करना है। तो देखो ये कितना 1 2 3 4 5 6, तो 6 3 कितना होता है 180। क्लियर है? 180 और कितना करना है, ये 22 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 202, 202 3 4 5 6, मतलब टोटल डेज कितने आ गए 206 अपने लिए क्या आ गए, डेज आ गए। समझ में आया कैसे? सबका मैंने क्या कर दिया, टोटल कर दिया। तो देयरफॉर यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है तो यहाँ पर देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना आ गया 206 अपॉन में क्या आ जाएगा 365। ये मेरे जो आंसर किस में मिला, डेज में मिला। क्लियर है? मतलब 365 दिन में से 206 दिन का मुझे क्या निकालना है। जैसे मैंने आपको बताया था फेस वैल्यू दिया गया है तो ये वाला आ जाएगा बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, फॉर्मूला लिख दूँ यहाँ पर, तो बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या रहेगा फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। क्लियर है? और फेस वैल्यू ऑफ द बिल यहाँ पर दिया है, कितना दिया गया है ये मुझे, सॉरी इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, कितना दिया यहाँ पर लिया था 6395 मल्टीप्लाई बाय एन, मतलब नंबर ऑफ कितना आया था 206, तो यहाँ पर ही लिख दो 206 अपॉन में डायरेक्टली मैं कितना लिख दूंगा 365 और आर कितना दिया गया था 8%, तो मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन कितना आ जाएगा 100 आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है? अभी देखो एक कैलकुलेट करना थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होगा, हालांकि मेरे पास तो कैलसी है तो हम इजीली क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले अगर आप बच्चे हो तो यहाँ पर मुझे 5 से इसको डिवाइड कर दूंगा, 5 2 सा कितना होगा 10 हो जाएगा, ये 20 आ जाएगा। और इसको करेंगे 365 डिवाइड बाई कितना करना है 5 करना है, तो मुझे आंसर कितना आ जाएगा 12, तो इसको कैंसिल करके आंसर कितना आ गया 1279 आपको आंसर आ जाएगा। अभी एक काम करता हूँ 1279 मल्टीप्लाई बाई 206 मल्टीप्लाई बाई 8 कर देता हूँ, तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 210792 मुझे आंसर हो जाएगा। और इसको 365 मल्टीप्लाई बाय कितना है 20, तो आंसर कितना आ जाएगा 730 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 7300, तो 210 था कि 6 था, एक बार जरा चेक कर लेते। 1279 मल्टीप्लाई बाय 206 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 210 ये 0 है। क्लियर है? ये 0 डिवाइड बाय कितना करना है 7300, तो करोगे तो आपको आंसर कितना आएगा 288, देखो ऐसा आएगा 0.738। क्लियर है? थर्ड डिजिट अगर मैंने बताया था ये अगर देखो 5 से ज़्यादा है तो इसको राउंड फिगर हो जाएगा, कितना आएगा 288 पॉइंट कितना आ जाएगा 74। ये आपको क्या मिला, बैंकर डिस्काउंट का क्या हो गया, मुझे आंसर मिल गया। अभी फाइंड क्या करना है, व्हाट इज अ बैंकर, व्हाट इज अ कैश वैल्यू ऑफ द बिल, मतलब क्या फाइंड करना है कैश वैल्यू, मतलब देखो फेस वैल्यू माइनस क्या रहेगा बैंकर डिस्काउंट करो तो मुझे क्या हो जाएगा कैश वैल्यू मिल जाएगा। तो कैश वैल्यू तो यहाँ पर लिखूँ CV, कैश वैल्यू इज इक्वल टू क्या रहेगा फेस वैल्यू माइनस क्या रहेगा बेटा बैंकर डिस्काउंट। तो फेस वैल्यू कितना दिया गया है 6395 माइनस कितना है 288 पॉइंट कितना है 74 मुझे क्या करना है। तो 6395 अभी काफ़ी सारे बच्चों को आएगा नहीं, यहाँ पर 2 0 कर दो और कितना है 288 पॉइंट कितना करना है मुझे 74 करना है। तो 0 में से नहीं जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, यहाँ पर 9, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। 10 में से 4 क्या कितना बचेगा 6, 9 में से 2 बचेगा तो यहाँ पर 26 आ जाएगा, 4 में से नहीं जाएगा तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 14, तो करना बचेगा 6 बचेगा। क्लियर है? और यहाँ पर 8 में से गया 0, 3 में से 1 और यहाँ पर क्या आ गया 0, तो यहाँ पर कैश वैल्यू ऑफ द बिल कितना आया 61060.26 मुझे क्या आ गया आंसर। क्लियर है? एक बार जरा मैं भी चेक कर लेता हूँ अपना आंसर राइट है या नहीं है। जी 110% अपना आंसर क्या है, राइट है। तो यहाँ पर लिख सकते हो देयरफॉर आपको लिखना पड़ेगा बैंकर्स डिस्काउंट कितना आया इस रुपीज़ कितना आया था मेरे लिए 288.74 एंड कैश वैल्यू ऑफ द बिल इस रुपीज़ कितना आ गया था मेरे 6106.26
28 मुझे क्या हो गया, आंसर आ गया। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सम था। आगे और भी सम करेंगे तो आपको और क्लियरली और अच्छे से पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे तो और क्लियरली और आपको अच्छे से पता चल जाएगा। बिल ऑफ रुपीज़ कितना, 8000 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ड्रॉ ऑन कभी ड्रॉ कर रहे हैं 5 जनवरी 2000 कभी कर रहे हैं, कुछ दिया नहीं है, 1998 को क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर गिवन ये 8000 मेरे लिए क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, फेस वैल्यू ऑफ द बिल हो जाएगा। डेट ऑफ ड्रॉइंग मेरे लिए क्या दिया, 5 जनवरी 1998 मुझे दिया गया है। और कितने महीने के लिए, पीरियड ऑफ द बिल कितना दिया है, 8 मंथ दिया गया है। तो जैसे मैंने बताया था नॉमिनल ड्यू डेट हमें फाइंड करना है और क्या फाइंड करना रहेगा, लीगल ड्यू डेट। तो जनवरी है उसका 8 महीना, देखो जनवरी मतलब फर्स्ट महीना, उसमें 8 डालो। तो देखो मैं ऐसे में अगर ये आपको करना नहीं है 5 जनवरी मतलब 1998 8 महीने के लिए, तो 8 महीना ऐड कर दो तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी 8 + 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, सितंबर आ जाएगा, मतलब 5 सितंबर 1998। ये मेरे लिए कौन सा दिन हो गया माय डियर स्टूडेंट, नॉमिनल ड्यू डेट। अभी लीगल ड्यू डेट तो 5 में 3 डालो, कितना हो जाएगा, 5 में डालो तो 6 7 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 सितंबर 1998। ये मेरे लिए कौन सा दिन हो गया, लीगल ड्यू डेट हो गया। क्लियर है, नॉमिनल ये मेरे लिए कौन सा दिन हो गया, नॉमिनल। उसमें 3 दिन क्या करो, डेज ऑफ क्या बोला जाता है, उसको ग्रेस बोला जाता है। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं, बस करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं करोगे तो भी क्या होगा, चलेगा। ये मेरे लिए कौन सा दिन हो गया, लीगल ड्यू डेट हो गया। क्लियर है, तो यहाँ पर हो गया। अब ये सिंपल ही है। आगे क्या बोल रहे हैं, देखो वॉच डिस्काउंट, कितने में हम डिस्काउंट कर रहे हैं यहाँ पर, 7680। तो ये 7680 में बैंक के साथ बिल क्या कर रहा हूँ, डिस्काउंट कर रहा हूँ। तो बैंक ने मुझे कितना पैसा दिया, मतलब मैंने बैंक को 8000 का बिल दिया, बैंक ने मुझे कितना पैसा दिया, 7680। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, कैश वैल्यू। तो यहाँ पर लिख देना है कैश वैल्यू ऑफ द बिल कितना आया, 7680 आया ऑफ अ सर्टन डेट। फाइंड तक क्या करना है, डेट ऑन विच डिस्काउंट, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, किस दिन को मैंने क्या किया, बैंक के साथ डिस्काउंट किया। मतलब मुझे फाइंड क्या करना है, डेट ऑफ डिस्काउंट मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। एट क्या दिया है, 10% पर एनम दिया गया है। तो सबसे पहले देखो कैश वैल्यू भी है, फेस वैल्यू भी है, तो हमें बैंक का डिस्काउंट इजीली मिल सकता है। देखो ये वाला कैश वैल्यू भी है और फेस वैल्यू भी है। तो बैंकर डिस्काउंट देखो ये वाला फॉर्मूला देखो, बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस क्या रहेगा, कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पर मैं लिखूँ तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या रहेगा, फेस वैल्यू माइनस क्या रहेगा, कैश वैल्यू। फेस वैल्यू कितना दिया गया 8000 माइनस कैश वैल्यू कितना है 7680 मुझे आया। क्लियर है, तो माइनस करना है। तो यहाँ पर 8000 में से कितना माइनस करना है मुझे, 7680 माइनस करना है। तो ये 0, ये 10, ये कितना हो जाएगा 9, ये 7, 10 में से 2, ये 6 में से गया 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बैंकर डिस्काउंट कितना है 320 मुझे। ये क्या मिला मुझे, बैंकर डिस्काउंट मिला। देखो बैंकर डिस्काउंट है, फेस वैल्यू है, हमें क्या करना है, नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है। तो सबसे पहले वही फेस वैल्यू वाला बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर मैं लिख दूँ बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या है, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। क्लियर है, तो फेस वैल्यू कितना आया 8000, बैंकर डिस्काउंट हमें कितना आया 320 आया, एन पता नहीं है, आर कितना दिया गया है 10%, तो यहाँ पर 10 अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, ये 1 0 यहाँ से कैंसिल, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से कैंसिल। क्लियर है, तो ये कितना आया 320, यहाँ पर क्या है 800 मल्टीप्लाई बाय क्या एन, तो एन इज इक्वल टू कितना आएगा 320 अपॉन में क्या आ जाएगा 800, 0 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया। क्लियर है, अभी कितना है 320 मल्टीप्लाई मतलब 32 डिवाइड बाय क्या करना है 8, तो अभी 8 के टेबल में आता है 32, हाँ जी आता है ना, 8 10 जा कितना होता है 80 और 8 4 जा कितना होता है 32। क्लियर है, पता है ना 8 2 16, 8 8 4 जा कितना होगा 32, मतलब एन कितना आया अपने लिए 4/10। अभी चाहो तो इसको और कैंसिल कर सकते हो। सर कैसे कैंसिल कर सकते हैं, अरे 2 से करोगे ना आप लोग, 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया, 2 5 जा कितना हो गया 10 हो गया। ये n कितना आया मुझे 2/5, ये आंसर किस में आता है ईयर्स में आता है। अभी मुझे किस में चाहिए डेज में, तो मल्टीप्लाई कितना करना है 365, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है 365 कर देना है। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 से डिवाइड कर दो,
365 डिवाइड बाई कितना करना है 5, 5 7 ज़ा 35, कितना बचेगा 1, यहाँ पर आ गया 5 3 ज़ा 15, तो आंसर कितना आ जाएगा 73 आ जाएगा। अभी 73 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है 2, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14, मतलब कितना आया 146। ये आंसर किस में आया माय डियर स्टूडेंट, डेज में आया। तो मतलब मैं बैंक के साथ कभी डिस्काउंट करो 146 के साथ क्या करो डेज में करो। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है फाइंड करना है, देयरफॉर फाइंड क्या करना है, कहाँ से फाइंड करना है मुझे, ये देखो मेरा 146 के लिए मैं डेज के फाइंड कर रहा हूँ, वहाँ से लीगल ड्यू डेट से क्या करना है फाइंड करना है। देयरफॉर फाइंड डेट ऑफ डिस्काउंट, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू कभी तक फाइंड करना है मुझे, लीगल ड्यू डेट तक क्या करना है फाइंड करना है, लीगल ड्यू डेट। हालांकि लीगल ड्यू डेट अपने पास है, कौन सा लीगल ड्यू डेट अपने पास, ये रहा 8 सितंबर 1998 है। तो सबसे पहले कुछ करना नहीं, आपको कॉलम बनाना है यहाँ पर, जैसे पिछले वाले सम में हमने बनाया था बस वैसा। पिछले वाले सम में क्या था, आगे से पीछे आए थे। देखो पिछले वाले सम में यहाँ पर टोटल डेज दिया गया और हमें लीगल ड्यू डेट, हमें पीछे जाना है बस खाली यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा टोटल, तो टोटल हमें कितना दिन चाहिए यहाँ पर 146 डेज चाहिए। अभी उसको ही क्या करेंगे उल्टा जाएंगे। तो सबसे पहले क्या आता है यहाँ पर लीगल ड्यू डेट के अपने पास सितंबर, तो सितंबर के कितने दिन चाहिए 8। सितंबर के पहले क्या आता है जून, अगस्त आता है, तो अगस्त में कितने दिन होते हैं 31। उसके बाद क्या आता है जुलाई आता है, जुलाई में कितने दिन होते हैं 31 होते हैं। उसके बाद क्या आता है जून, जून में कितने दिन होते हैं 30। क्लियर है। जून के पहले क्या आता है माय डियर स्टूडेंट मई आता है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा मई लिख दूंगा। मई में कितने दिन होते हैं 31। उसके बाद क्या आता है अप्रैल आता है, तो अप्रैल के अभी टोटल कितने, अभी सबको एक काम करो इस सबको क्या करूँ प्लस करूँ, एक देखो 1 2 3 4, तो 3 4 सा कितना होता है 120 और ये 1 2 और 3 कितना हो जाएगा 123 हो जाएगा, और ये 8 ऐड कर दूँ कितना हो जाएगा मतलब 131 हो जाएगा। समझ में आया, मतलब 1 2 3 4 का 5 सबका टोटल कर रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है 131। टोटल कितने दिन करने हैं 146, तो यहाँ पर 146 माइनस 131 करेंगे तो कितना आएगा 5। तो यहाँ पर मुझे अप्रैल के कितने दिन करने हैं 15 डेज। पता चला ये अप्रैल 15 डेज कैसे आया आप सभी को, क्योंकि सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, ये जो पीछे जा रहा हूँ अभी पीछे लीगल ड्यू डेट पता है ये 8 सितंबर मेरे लिए क्या हो गया, ये लीगल ड्यू डेट, मतलब इसके आगे तो जाना नहीं है, अभी पीछे जाना है। टोटल कितने दिन करने 146, तो सितंबर के 8 दिन, अगस्त जून जुलाई मई और अप्रैल, तो अभी ये सब का टोटल कर दे। देखो ये मई से यहाँ तक का टोटल कितना है 131 डेज आया, और टोटल कितने हैं 146 करना है, मतलब 146 में से 131 चला गया, तो आंसर कितना है 15। तो 15 अप्रैल को हम क्या करें डेट ऑफ क्या आ गया है डिस्काउंट आ गया। तो यहाँ पर ही लिख देता हूँ इसका आंसर, यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। देयरफॉर डेट ऑफ डिस्काउंटिंग ऑन बिल इज क्या रहेगा मेरे लिए 15 अप्रैल, क्या सॉरी 15 अप्रैल 1998। क्लियर, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर, आप बुक के पीछे भी चेक करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। एक्सपेक्ट करूँगा आपको समझ में आ गया रहेगा। आगे बढ़ते हैं 10th वाले सम करते हैं। 10th वाला सम क्या बोल रहे हैं, अब बिल ड्रॉ ऑन कभी, मतलब डेट ऑफ ड्राइंग कभी कर रहे हैं अपने लिए 5 जून को कर रहे हैं, फॉर कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए बिल क्या कर रहे हैं ड्रॉ कर रहे हैं। डिस्काउंट एट द रेट कितना बोल रहे हैं 5% के हिसाब से क्या कर रहे हैं डिस्काउंट कर रहे हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले डेट ऑफ ड्राइंग कितना आ गया 5 जून आ गया, ईयर दिया नहीं गया, पीरियड ऑफ द बिल कितना दिया है 6 महीना, और यहाँ पर रेट कितना दिया गया आपको 5% दिया गया। ऑन कभी कर रहे हैं बेटा 19 अक्टूबर को क्या कर रहे हैं बैंक के साथ क्या कर रहे हैं इसको क्या कर रहे हैं डिस्काउंट कर रहे हैं। तो देयरफॉर मुझे सबसे पहले क्या फाइंड करना है, ये डेट ऑफ डिस्काउंटिंग एट द रेट 5% ऑन कभी कर रहे थे। यहाँ पर डेट ऑफ डिस्काउंट पहले लिख देता हूँ 19 अक्टूबर को मैं क्या कर रहा हूँ बैंक के साथ बिल को क्या कर रहा हूँ डिस्काउंट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो डेट ऑफ ड्रॉइंग क्या दिया है 5 जून, 6 महीने के लिए। जून देखो जून के बाद क्या आता है 6 दिन करना है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और क्या आ जाएगा दिसंबर। मतलब यहाँ पर क्या आ गया 5 दिसंबर अपने लिए क्या रहेगा
नॉमिनल ड्यू डेट समझ में आया कैसा है? देखो जून बोला है, 6 महीना ऐड करना है। जून के बाद क्या आता है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 हुआ। अभी एक छठा कौन सा आ गया? दिसंबर। तो ये मेरे लिए कौन सा हो गया? नॉमिनल ड्यू डेट। अभी 3 दिन उसमें हम किसका ऐड करते? ग्रेस का। जैसे मैंने बताया था नॉमिनल ड्यू डेट में 3 दिन डालो, 5 के बाद क्या था? 6, 7 और क्या आ जाएगा? 8। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8 दिसंबर मेरे लिए कौन सा हो गया? लीगल ड्यू डेट हो गया। और डेट ऑफ डिस्काउंट कभी दिया? 19 अक्टूबर। और आगे क्या हो रहा है? कैश वैल्यू ऑफ द बिल कितना दिया गया? कैश वैल्यू कितना हो रहा है यहाँ पर? 43,500 दिया गया। और यहाँ पर आर कितना दिया था? 5% दिया था। तो देखो मेरे पास डेट ऑफ डिस्काउंट है। डेट ऑफ डिस्काउंट तो मुझे कब चाहिए? लीगल ड्यू डेट। तो यहाँ पर क्या फाइंड करना? नंबर, जैसे पहले वाला 8 वाला सम किया था, नंबर ऑफ डेज फॉर अ डेट ऑफ डिस्काउंट टू क्या फाइंड करना है? लीगल ड्यू डेट। तो डेट ऑफ डिस्काउंट मेरे लिए क्या था? यहाँ पर आ गया 19 अक्टूबर। तो यहाँ पर मैं अलग कलर की पेन से लिखता हूँ तो आपको पता चलेगा। तो ये मेरे लिए कौन सा दिन है? 19 अक्टूबर। 19 अक्टूबर टू मेरे लिए लीगल ड्यू डेट क्या आया? 8 दिसंबर। इन दिन के बीच में कितने मेरे पास डेज है वो मुझे क्या करना है? फाइंड करना है। मतलब 19 अक्टूबर से लेके, ये 19 अक्टूबर से लेके मेरे लिए लीगल ड्यू डेट कौन सा होगा? 8 दिसंबर तक मुझे फाइंड करना है। सबसे पहले देखो अक्टूबर में आप सभी को पता है कितने महीने होते हैं? पता है कितने दिन होते हैं? सॉरी महीने कहाँ बोल रहा हूँ मैं, 31 दिन होते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अक्टूबर। अक्टूबर के बाद क्या आता है? नवंबर। नवंबर के बाद क्या आता है? दिसंबर। और ये ज़्यादा बड़ा बना दिए तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा टोटल? और दिसंबर के कितने दिन चाहिए? 8। नवंबर में कितने दिन होते? 30। अभी अक्टूबर में टोटल कितने दिन होते हैं आप सभी को पता है? 31। 31 दिन में से 19 दिन क्या हो गया? चला गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2, यहाँ पर 11। तो यह कितना बचा? 2 और 12। तो अक्टूबर के कितने दिन हो गए? 12। 12 और 8 पता चला ये 12 कैसा है? क्योंकि 31 दिन होते, 31 में से 19 दिन तो चले गए। अक्टूबर के 19 तारीख को बैंक के साथ डिस्काउंट करने के लिए जा रहा हूँ, मतलब 19वां दिन तो चला गया। तो माइनस कर दो, 31 में से 9 गया 12 और 8 कितना होता है माय डियर स्टूडेंट? 20 और 30 कितना होता है? टोटल 50। तो देयरफॉर यहाँ पर n कितना आया मेरे लिए? 50 अपॉन क्या आ गया? 365। ये मेरा जो आंसर किस में आया? डेज में आया। क्लियर है? तो वही वाला फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या रहेगा? फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय r अपॉन क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और बैंकर डिस्काउंट तो दिया नहीं गया है और फेस वैल्यू भी दिया नहीं गया है। सर बोलेगे तो कैसे फाइंड करेंगे? थोड़ा सब्र करो, हमें फाइंड क्या करना है? फेस वैल्यू ऑफ द बिल फाइंड करना है। मैं आपको फाइंड करके बता दूंगा फेस वैल्यू। n कितना दिया गया हमें? 50 अपॉन कितना आ गया? 365। r कितना आया? 5%। तो 5 अपॉन कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। क्लियर है? 51 जा 50, 52 जा कितना होता है? 100 होता है। 365 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आंसर मैंने यहाँ पर किया ही था। देखो यहाँ पर 5 डिवाइड बाय 365 तो आंसर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 73 आपको क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये मेरा आ गया बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 73 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है? 2। तो 3 2 जा कितना होगा? 6, 7 2 जा 14, मतलब कितना आया? 146। मतलब फेस वैल्यू अपॉन कितना आया? 46। अभी देखो कैश वैल्यू अपने पास दिया है तो अपने पास एक और फॉर्मूला है। देखो यहाँ पर बैंकर डिस्काउंट का कहाँ गया? ये कैश वैल्यू इज इक्वल टू क्या रहेगा? आप ये वाला भी कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपको जो लेना है वो करोगे। ये वाला करोगे तो भी चलेगा। बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस क्या रहेगा? कैश वैल्यू। या तो ये वाला करो तो भी चलेगा। क्लियर है? तो आपकी मर्जी, आपको जो करना है वो कर सकते हो। तो ये वाला करता हूँ ना, कैश वैल्यू इज इक्वल टू क्या रहेगा? फेस वैल्यू माइनस बैंकर डिस्काउंट। तो कैश वैल्यू इज इक्वल टू क्या रहेगा? फेस वैल्यू माइनस क्या रहेगा? बैंकर डिस्काउंट। तो सबसे पहले कैश वैल्यू ऑफ द बिल कितना आया है मुझे? यहाँ पर कहाँ गया? कैश वैल्यू ऑफ द बिल कितना दिया है? 43,000। आपको जो फॉर्मूला लगे वो वैल्यू। फेस वैल्यू तो दिया नहीं गया, फेस वैल्यू और बैंकर डिस्काउंट यहाँ पर आ गया ना। मैं कितना है ये बैंकर डिस्काउंट? फेस वैल्यू अपॉन में कितना है? 146 आ गया। तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, इसको किससे? 146 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आएगा? 146 फेस वैल्यू माइनस फेस वैल्यू अपॉन में कितना आ जाएगा? 146 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना है? 43,500।
अभी ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई मतलब 43,500 मल्टीप्लाई बाय 146 इज इक्वल टू, देखो 146 माइनस क्या करना है, फेस वैल्यू, तो आंसर कितना आ जाएगा 145 मेरे लिए क्या आ जाएगा, फेस वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है। और ये इधर चला जाएगा तो फेस वैल्यू इज इक्वल टू क्या रहेगा 43,500 मल्टीप्लाई बाय 146 डिवाइड बाय कितना करना है 145 करना है। क्लियर है। तो मुझे पता है 145 थ्रीज़ा में भी तो एक काम करते हैं 43500 डिवाइड बाय 145 करूँगा तो कितना आएगा 3, मुझे पता है 45 थ्रीज़ा तो कितना आ गया 300। तो फेस वैल्यू यहाँ पर लिख दूँ, फेस वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ गया 300 मल्टीप्लाई कितना करना है मुझे 146, तो फेस वैल्यू इज इक्वल टू कितना आ गया 300 मल्टीप्लाई बाय 146 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 43,800 आपको आ जाएगा। तो देयरफॉर आपको लिखना है फेस वैल्यू ऑफ द बिल इज रुपीज़ कितना आ गया 43,800 आ गया। क्लियर है। बहुत ही सिंपल सम था, सेम टू सम जो हमने 8 वाला सम किया था उसके जैसा ही सम ये दिया गया। और आगे जितने भी सम कर रहे हैं चलो फटाफट हम कवर करते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था सेम टू सेम वैसा ही है। क्या बोल रहे, अ बिल वॉज ड्रॉ, कभी ड्रॉ कर रहे 14 अप्रैल को कर रहे हैं फॉर कितने का 7,000 का, तो 7,000 मेरे लिए क्या हो जाएगा फेस वैल्यू। और डेट ऑफ ड्रॉ मतलब किस दिन को ड्रॉ कर रहे हैं, डेट ऑफ ड्राइंग क्या हो जाएगा 14 अप्रैल हो जाएगा। तो डेट ऑफ ड्राइंग में यहाँ पर कितना लिख दूँ 14 अप्रैल में क्या करूँ लिख दूँ, ईयर दिया नहीं गया है। और वॉज अ डिस्काउंट ऑन कभी कर रहे हैं मैं 6 जुलाई को कर रहा हूँ तो डेट ऑफ डिस्काउंट क्या आ जाएगा 6 जुलाई आ जाएगा। क्लियर है। और कितने परसेंट से कर रहा हूँ मैं 5% से क्या कर रहा हूँ मैं बैंक को क्या कर रहा हूँ डिस्काउंट कर रहा हूँ। क्लियर है। तो डेट ऑफ डिस्काउंट 6 जुलाई @ यहाँ पर दिया ही है 5% पर एनम। द बैंक पे मतलब कैश मतलब बैंक पैसा पे कर रहा है मतलब ये मेरे लिए क्या हो गया कैश वैल्यू कितना हो गया 6,930, ये मेरे लिए क्या हो गया कैश वैल्यू ऑफ द बिल। फाइन क्या करना है पीरियड मतलब हमें क्या करना है कितने महीने के लिए क्या किया है बिल बना है वो क्या करना है मुझे फाइन करना है। क्लियर। और बहुत ही सिंपल सम है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। तो सबसे पहले देखो फेस वैल्यू दिया गया है, कैश वैल्यू दिया है, तो बैंकर डिस्काउंट इजीली निकल सकता है। बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होता है फेस वैल्यू माइनस क्या होता है कैश वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितना आया 7,000 माइनस कैश वैल्यू कितना है 6,930, तो मेरे लिए बैंकर डिस्काउंट कितना आ गया 70। पता चला ये 70 आ गया मेरे लिए क्या आ जाएगा बैंकर डिस्काउंट। और आगे बस बैंकर डिस्काउंट वाला फॉर्मूला लगा दूँ यहाँ पर, बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या रहेगा फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो बैंकर डिस्काउंट 70 आया, फेस वैल्यू कितना दिया है 7,000 दिया गया है, मल्टीप्लाई बाय एन तो हमें फाइंड करना है, आर कितना दिया गया है 5%, तो 5 अपॉन कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 1 2 कैंसिल, 7 5 कितना होता है 35, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। पता चला 7 5 35 और यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या है n और यहाँ पर क्या है 70। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर ये इधर चला जाएगा 70 अपॉन में क्या आ जाएगा 350 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल और यहाँ पर 7 1 7 तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा 5। ये मुझे क्या आंसर मिला ईयर में आंसर मिला। अभी n इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 ईयर, अभी मुझे डेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा 365, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 365, मतलब आंसर किस में मिलेगा डेज में मिलेगा। तो मुझे पता है ये 573, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 73 मुझे क्या आ जाएगा डेज। सर आपके अंतर्यामी अरे बहुत बार आया 365 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 73 मुझे क्या आ जाएगा डेज आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा द पीरियड फॉर विच डिस्काउंट इज डिडक्ट, कभी से डिडक्ट होगा हमें 73 डेज हमने जैसे कि यहाँ आया था। विच काउंट कभी से करना पड़ेगा, डेट ऑफ डिस्काउंट देखो 6 जुलाई को हम क्या कर रहे थे बिल को काउंट करते थे, वहाँ से हमें टोटल कितने दिन करने हैं 73 डेज करने। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा जुलाई आ जाएगा, जैसे हमने कॉलम सब में बनाते हैं वैसा, इसमें तो छोटा ही क्योंकि 73 डेज है तो बहुत कम ही रहेगा जहाँ तक। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा जुलाई। देखो जुलाई में टोटल कितने दिन होते हैं आप सभी को पता है, जुलाई के बाद क्या आता है अगस्त, अगस्त के बाद यहाँ पर आएगा सितंबर, अगस्त में सभी को पता है 31, तो जुलाई में भी कितने दिन होते हैं 31 दिन में से कितना दिन चला गया 6 दिन चला गया, तो 31 में से 6 चला गया तो कितना आएगा 25 आएगा, 25 प्लस 31 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा ये 56 आ जाएगा।
माइनस कितना करना है, 73 करना है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है आंसर कितना आ जाएगा, एक बार करके देख लेते हैं। चलो 73 माइनस कितना करना है, 56 करना है। तो ये कितना चला गया, ये 13 आ गया और यहाँ पर 6 हो जाएगा, ये 13 में से 6 गया, कितना बचेगा, 7 बचा और यहाँ पर आ गया 1। तो यहाँ पर सितंबर 17, तो ये टोटल मुझे यहाँ पर कितने दिन चाहिए थे, 17 सितंबर। तो 17 सितंबर ये मेरे लिए कौन सा दिन हो जाएगा, लीगल ड्यू डेट हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पर आ जाएगा लीगल ड्यू डेट ऑफ बिल इस कितना आ जाएगा, 17 सितंबर। ईयर कुछ दिया है यहाँ पर, नहीं ईयर कुछ दिया नहीं गया तो लिखने की जरूरत नहीं है। अभी 17 सितंबर देखो, अभी नॉमिनल ड्यू डेट फाइंड करना, तो 3 दिन पहले, क्योंकि 3 दिन ऐड करो तो 17 के पहले 3 दिन कौन सा आता है, 16, 15 और 14। तो देयरफॉर यहाँ पर मेरे लिए नॉमिनल ड्यू डेट कौन सा हो जाएगा, नॉमिनल ड्यू डेट ऑफ बिल इस क्या हो जाएगा मेरे लिए, 14 सितंबर हो जाएगा। 14 सितंबर ये मेरे लिए कौन सा दिन हो गया, नॉमिनल ड्यू डेट। अभी सब में फाइन क्या बोला था, पीरियड, मतलब कितने दिन के लिए बनाया। तो देखो नॉमिनल ड्यू डेट, तो देयरफॉर यहाँ पर देखो नॉमिनल ड्यू डेट अपने लिए क्या मिला, तो यहाँ पर देखो नॉमिनल ड्यू डेट कौन सा मिला था, 14 सितंबर। तो देखो ये मेरे लिए नॉमिनल ड्यू डेट कौन सा मिला, 14 सितंबर। क्लियर है, तो यहाँ पर लिख दो 14 सितंबर। और देखो डेट ऑफ ड्रॉइंग, हम बिल कभी बना रहे थे, बिल को बनाया था 14 अप्रैल को, हम क्या कर रहे थे, बिल को बना रहे थे, मतलब 14 अप्रैल को बिल बना रहे थे। अप्रैल टू 14 सितंबर, मतलब अप्रैल पूरा महीना आएगा नहीं आएगा, मतलब अप्रैल के बाद क्या था यहाँ पर डायरेक्ट मई के बाद क्या था जून के बाद क्या आएगा जुलाई के बाद अगस्त के बाद क्या आएगा सितंबर। मतलब मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब टोटल कितने दिन हो गए, 5 मंथ अपने पास हो गए। तो देयरफॉर यहाँ पर लिखना पड़ेगा पीरियड ऑफ द बिल इस क्या आ जाएगा, 5 मंथ आ जाएगा। क्लियर, आप थोड़ी मेरी हैंड राइटिंग गंदी है, आप लोग संभाल लेंगे। क्लियर है, तो पीरियड ऑफ द बिल कितना आ गया, 5 मंथ आ गया। पता चला, क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग से हमें कभी तक फाइंड करना है नॉमिनल ड्यू डेट, तो दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 5 मंथ। मतलब हमने बिल कितने महीने के लिए बनाया था, 5 मंथ के लिए बनाया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग सम दिया गया था। चलो आगे 12 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अपने आप में थोड़ा यूनिक सम है। क्या बोल रहे हैं, द डिफरेंट बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर डिस्काउंट। क्या बोल रहे हैं, द डिफरेंट बिटवीन ट्रू डिस्काउंट, सॉरी द डिफरेंट बिटवीन, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, द डिफरेंट ट्रू डिस्काउंट एंड क्या दिया है, बैंकर डिस्काउंट ऑन सम ड्यू, कितना दिया है, 4 मंथ। द डिफरेंट बिट मतलब बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट का डिफरेंस कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। देखो इतना ही पड़ा है। द डिफरेंट बिटवीन ट्रू डिस्काउंट और बैंकर सम ड्यू फॉर 4 मंथ हिज कितना दिया गया, 20 दिया गया। मतलब द गिवन क्या दिया, बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट करेगा तो आंसर कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। मुझे क्या दिया, दोनों के बीच में डिफरेंस दिया गया और कितने महीने के लिए, 4 मंथ। तो एन कितना दिया है, 4 मंथ। हमें किसमें चाहिए, ईयर में, तो 4/12 आ जाएगा। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ईयर्स में आ गया। और यहाँ पर फाइन क्या करना है, ट्रू डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट एंड द अमाउंट ऑफ बिल, मतलब फेस वैल्यू, और क्या करना है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट चार्ज इस कितना दिया है, 5। मतलब यहाँ पर रेट कितना दिया गया, 5% दिया है। तो सबसे पहले देखो बैंकर डिस्काउंट भी दिया है, ट्रू डिस्काउंट कितना दिया है, 20, एंड कितना दिया गया मुझे, 4 मंथ दिया गया। तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, यहाँ पर अगर देखोगे देखो बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट करेंगे, तो देखो यहाँ पर अगर फॉर्मूला की बात करूँ, बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, तो मुझे क्या मिलेगा, ये बैंकर्स गेन। तो देखो बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू, तो डायरेक्टली मुझे बैंकर्स गेन कितना दिया गया, 20 रुपीज़ दिया गया। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिख देना पड़ेगा, देयरफॉर बैंकर्स गेन इज इक्वल टू क्या रहेगा, बैंकर डिस्काउंट माइनस क्या रहेगा, ट्रू डिस्काउंट। तो देयरफॉर यहाँ पर आ जाएगा बैंकर्स गेन, मुझे कितना मिला, ₹20। ये मेरे लिए क्या हो गया, बैंकर्स गेन हो गया। क्लियर है, अभी बैंकर्स गेन से ही क्या करोगे, आगे तुम सारे फॉर्मूले निकालोगे। कैसे सर, देखो बैंकर्स गेन का एक और फॉर्मूला, ट्रू डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय एन आर अपॉन क्या रहेगा, 100, तो उसे ट्रू डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो वापिस से मैं लिखता हूँ, तो देयरफॉर यहाँ पर बैंकर्स गेन इज इक्वल टू क्या रहेगा, ट्रू डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय एन आर अपॉन क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्लियर है, तो ट्रू डिस्काउंट बैंकर्स गेन 20 दिया है, ट्रू डिस्काउंट तो पता नहीं है। एन कितना बोला था हमें, यहाँ पर आया था 1/4, मतलब 1/3 आ जाएगा। और आर कितना दिया गया है, 5, तो 5 अपॉन कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये 5 1 जा 5, 5 20 हो जाएगा यहाँ पर, तो 60 हो जाएगा। 20
इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट, और 23 सा कितना होगा 60, तो देयरफॉर यहाँ पर ट्रू डिस्काउंट मेरे लिए क्या हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 20। तो ये स्टेप यहाँ पर मैं वापस से लिखता हूँ, ट्रू डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू क्या है 60 मल्टीप्लाई बाय कितना है 20, तो 6 2 सा कितना होता है 12, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 और कितना जीरो बचा 2, तो आंसर कितना है 1200। तो इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना आ गया था 20। ये जो लिखा है ना ये यहाँ से वाला, ये वाला मैं यहाँ पर ही लिखा है, देखो यही वाला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्लियर है। तो बैंकर डिस्काउंट पता नहीं है, ट्रू डिस्काउंट अपना कितना है 1200 आया, और यहाँ पर कितना आ गया 20, तो यहाँ पर आ गया बैंकर डिस्काउंट अपने लिए कितना आ गया, ये 20 इस तरफ जाएगा तो देखो ये माइनस है, इस तरफ जाएगा तो प्लस साइन चेंज हो जाएगा, तो 1200। तो बैंकर डिस्काउंट कितना आ जाएगा मेरे लिए 1220 मेरे लिए क्या आ जाएगा बैंकर डिस्काउंट आ गया, क्लियर। तो बैंकर डिस्काउंट कितना है 1220 है। तो अभी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो बैंकर डिस्काउंट हमें क्या फाइंड करना है। सबसे पहले अगर देखोगे सब में तो फाइंड क्या करना है, ट्रू डिस्काउंट हो गया अपने लिए, बैंकर डिस्काउंट हो गया, अमाउंट ऑफ द बिल मतलब फाइंड क्या करना है, फेस वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो फेस वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, मतलब बैंकर डिस्काउंट है, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एन आर अपॉन क्या रहेगा 100 रहेगा, तो बैंकर डिस्काउंट, तो यहाँ पर मैं लिखूँ बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या रहेगा फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन क्या रहेगा 100 रहेगा। तो बैंकर डिस्काउंट कितना है 1220 और फेस वैल्यू तो मुझे क्या करना है फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाय एन कितना आया था 1/3, तो यहाँ पर 1/3 लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय आर कितना दिया था 5 अपॉन कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्लियर है। 5 1 सा 520 था, तो ये 1220 फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 60, तो फेस वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1220 मल्टीप्लाई बाय 60, क्लियर है। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा फेस वैल्यू हो जाएगा, क्लियर है। तो इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो 1220 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 60, तो कितना आंसर है 73,200, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा फेस वैल्यू ऑफ द बिल आ जाएगा। तो क्लियर है। तो यहाँ पर फेस वैल्यू नहीं क्या बोला, देयरफॉर अमाउंट ऑफ द बिल, तो देयरफॉर अमाउंट ऑफ द बिल इज रुपीज़ कितना आ गया 73,200 रुपीज़ क्या आ गया मुझे आ गया, क्लियर है। बहुत ही सिंपल सम था, मैं एक्सपेक्ट करूँगा मेरे साथ करते रहोगे तो डेफिनेटली ये सम बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं, अब बिल ऑफ रुपीज़ कितना दिया है यहाँ पर 51,000 का क्या दिया है मुझे बिल दिया गया है, वॉज अ ड्रॉ ऑन कभी कर रहे हैं हम 18 फरवरी 2000 क्या कर रहे हैं 10 को कर रहे हैं। तो यहाँ पर फेस वैल्यू ऑफ द बिल कितना दिया गया है 51,000, डेट ऑफ ड्रॉ मतलब डेट ऑफ ड्रॉइंग कौन सा दिया है 18 फरवरी 2010 दिया है, पीरियड कितना दिया है 9 मंथ, इट वॉज अ एंड केस कभी कर रहे हैं हम मतलब बिल को हम मतलब बैंक के साथ मतलब डेट ऑफ क्या बोले उसको डिस्काउंट कभी दिया है 28 जून दिया गया है एट 5%, कैलकुलेट बैंकर्स गेन एंड ट्रू डिस्काउंट क्या करना है फाइंड करना है। सबसे पहले फेस वैल्यू ऑफ द बिल कितना दिया 51,000, वॉज ड्रॉन मतलब डेट ऑफ ड्रॉइंग कभी दिया है मेरे लिए 18th, यहाँ पर क्या आ जाएगा फरवरी 2010 दिया गया है, क्लियर है। फर्स्ट पीरियड ऑफ द बिल कितना दिया है 9 मंथ, तो अभी देखो नॉमिनल ड्यू डेट लीगल ड्यू डेट फाइंड कर, फरवरी में 9 महीना ऐड करना है, फरवरी 9 मतलब पता चला 9 मतलब 3, फरवरी के बाद क्या आएगा मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा 18 नवंबर 2010, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा नॉमिनल ड्यू डेट। एक और बार समझा रहा हूँ, देखो एक मिनट जरा एसी में मेरी चालू कर दूँ, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फरवरी के बाद क्या आएगा मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो 18 नवंबर 3 दिन ऐड करो, 18 के बाद क्या आएगा 19 20 और क्या आ जाएगा 21, तो 21 नवंबर 2010, ये मेरे लिए कौन सा दिन हो गया लीगल ड्यू डेट। और डेट ऑफ डिस्काउंट बोला ही है कभी कर रहे हैं हम 28 जून को कर रहे
2010 को डेट ऑफ डिस्काउंट कर रहे हैं एट कितना परसेंट से 5% से कर रहे हैं। जैसे 8 वाला सम किया था सेम ही है। नंबर ऑफ डेज फॉर डेट ऑफ डिस्काउंट टू लीगल ड्यू डेट एज फॉलो। तो सबसे पहले यहाँ पर वो छोटा सा यहाँ पर जो मैं ऐसा चार्ट बनाता हूँ वैसे बना देना है यहाँ पर। क्लियर है, अच्छे से बनाना। क्लियर है आप लोग। सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, कभी तक चाहिए मुझे यहाँ पर डेट ऑफ, लास्ट वाला तो आप सभी को पता है टोटल का कॉलम रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले डेट ऑफ डिस्काउंट कभी दिया गया, ये रहा डेट ऑफ डिस्काउंट कभी दिया गया 28 जून। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा जून, जून के बाद क्या आ जाएगा जुलाई, जुलाई के बाद क्या आ जाएगा अगस्त, अगस्त के बाद क्या आ जाएगा सितंबर, सितंबर के बाद क्या आ जाएगा अक्टूबर, अक्टूबर के बाद क्या आएगा नवंबर आ जाएगा। और ये लास्ट वाला क्या हो गया मेरे लिए टोटल हो गया। और नवंबर कब तक बोला गया यहाँ पर 21 नवंबर। तो यहाँ पर 21 तुम बोलोगे सर ये लास्ट वाला, तो करना कुछ नहीं, इसको खाली ऐसे थोड़ा सा मैं क्या करूँ रफ कर दो। क्लियर है, तो ये आ गया मेरे लिए। तो टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ डेज चाहिए। सबसे पहले देखो जून में कितने दिन होते हैं 30, पता ही रहेगा ना। और जुलाई में तो पता ही है 31, अगस्त में भी 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31 और जून में 30। 30 में से कितने दिन चले गए 28 दिन चले गए, तो बचेगा कितने 2। तो बस इसको कैलकुलेट करना 1 2 3 4, तो 120 हो जाएगा। 120 प्लस 20 140, 141 2 3 4 और 146 आपको क्या हो जाएगा डेज हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पर n इजिकल टू कितना आ जाएगा 146 अपॉन में क्या आ जाएगा 365। ये मुझे क्या मिला डेज। अभी चाहो तो आप उसको और कैंसिल कर, कैसे सर, देखो 73 टू सा कितना होता है 146 और 5 सा कितना होता है मतलब 2/5 क्या आ जाएगा ये डेज आ जाएगा। क्लियर है कैसे सर, अरे 73 टू सा कितना होगा 146 और 73 5 सा कितना होगा 365 हो जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले फाइंड क्या करना है मुझे बैंकर्स गेन एंड क्या फाइंड करना है ट्रू डिस्काउंट। तो देखो सबसे पहले देख लेते बैंकर्स गेन का फॉर्मूला क्या है, बैंकर डिस्काउंट माइनस क्या है ट्रू डिस्काउंट। सबसे पहले बैंकर डिस्काउंट चाहिए और ट्रू डिस्काउंट। तो ट्रू डिस्काउंट बैंकर डिस्काउंट से हम ट्रू डिस्काउंट भी इजीली क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले बैंकर डिस्काउंट ले लेते। तो यहाँ पर बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। क्लियर है, और फेस वैल्यू ऑफ द बिल कितना दिया गया है 51,000 मल्टीप्लाई बाय एन कितना दिया गया यहाँ पर 2/5, तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 100 रहेगा। और यहाँ पर आर कितना दिया था रेट 5%, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। क्लियर है, तो 5 कैंसिल हो गया, 0 वापस से कैंसिल हो गया। अभी 510 मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो 1000 कितना आ जाएगा आपको 20 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो 1020 आपको आंसर आ जाएगा। ये क्या मिला मुझे बैंकर डिस्काउंट मिला। अभी मुझे क्या चाहिए, बैंकर डिस्काउंट तो हो गया अपने पास, तो ये बैंकर डिस्काउंट मिला। अभी देखो बैंकर डिस्काउंट को ही क्या करेंगे इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट फॉर एन ईयर एट R% पर एनम, तो हमें क्या मिल जाएगा ट्रू डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ट्रू डिस्काउंट ऐसे भी फाइन ही करना है ना, तो देयरफॉर बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या, दूसरा फॉर्मूला ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू, मतलब ट्रू डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय एन आर अपॉन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो ट्रू डिस्काउंट तो दिया नहीं गया तो TD आ जाएगा। बैंकर डिस्काउंट दिया गया 1020 प्लस ट्रू डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय एन कितना दिया गया था यहाँ पर 2/5 और R कितना दिया गया 5 अपॉन कितना है 100, 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल, यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो 1020 मल्टीप्लाई बाय ट्रू डिस्काउंट प्लस ट्रू डिस्काउंट अपॉन में कितना आ जाएगा ये 50 आ गया आपको। अभी इसके अपॉन में कुछ है नहीं ना सर, यहाँ पर कुछ है नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, इसको 50 से क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 1020 मल्टीप्लाई करो तो 50 ट्रू डिस्काउंट प्लस ट्रू डिस्काउंट अपॉन में क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये ट्रू करेंगे तो ये इधर चला है 1020 मल्टीप्लाई बाय 50 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 51 ट्रू डिस्काउंट। कैसे सर 51, जो सीधा है ना 50 प्लस 1 51 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है, तो ये इधर लेके चलते तो 1020 मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन में क्या आ जाएगा
51 ट्रू डिस्काउंट आ जाएगा। क्लियर। अभी देखो 50 वन ज़ा 50, 50 वन ज़ा 2 ज़ा कितना होता है 102, तो ये कितना आ जाएगा 220 आ जाएगा, और 5 2 ज़ा कितना होगा 10, तो ट्रू डिस्काउंट कितना मिलेगा मुझे 1000 रुपीज़ मुझे क्या मिला, ट्रू डिस्काउंट मिला। सर कैसे मिला ज़रा बताओ तो सही हमको। ये देखो इसको डिवाइड करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई बाई 50 करना है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा ट्रू डिस्काउंट कितना मिला। और अभी हमें क्या फाइंड करना है, बैंकर्स गेन इज इक्वल टू क्या रहेगा, बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। तो बैंकर डिस्काउंट कितना मिला है 1000 माइनस बैंकर ट्रू डिस्काउंट कितना आया, सॉरी बैंकर डिस्काउंट मिला है 1020 ना, सॉरी 1020 माइनस ट्रू डिस्काउंट कितना है 1000, तो आंसर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पर बैंकर्स गेन मुझे कितना मिला 20 बोला गया। तो इतना ही फाइंड करना। देखो बैंकर डिस्काउंट बैंकर्स गेन फाइंड कर दिया एंड ट्रू डिस्काउंट भी हमने फाइंड कर दिया, 1000 आ गया। एक्सपेक्ट करूँगा सम समझ में, बहुत ही सिंपल सम था, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर अगर देखोगे 14 क्या बोल रहा है, सर्टन सम ड्यू फॉर कितने महीने के लिए बेटा 3 मंथ इस कितना दिया गया 21 अपॉन कितना दिया गया 20 दिया गया। सबसे पहले समझते हैं गिवन सम ड्यू 3 मंथ, तो यहाँ पर सबसे पहले 3 महीना मतलब मंथ चाहिए, तो n कितना आएगा 3/12 आ जाएगा, तो 1/4 तो आप सभी को पता ही आ गया। ईयर कितना दिया 21/20 फॉर द प्रेजेंट वर्थ, मतलब देखो सम ड्यू इज इक्वल टू क्या रहेगा 21/20 उस किसका रहेगा प्रेजेंट, मतलब 21/20 किसका रहेगा प्रेजेंट वर्थ का रहेगा, क्या रहेगा सम ड्यू, वही मैंने यहाँ पर दिया गया। देखो सर्टन सम ड्यू कितना दिया गया 21/20 ऑफ किसका दिया प्रेजेंट। फाइन क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइन करना। अभी काफ़ी सारे बच्चे इतना देख के ही बोलेंगे सर ये तो हमको आता ही नहीं है कैसे करेंगे, अरे बहुत ही सिंपल सम है। तो सम ड्यू कितना दिया है 21/20 मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा प्रेजेंट वर्थ। तो सबसे पहले देखो इसको मैं यहाँ पर वापिस से लिख दूँ, सम ड्यू का फॉर्मूला क्या आप सभी को पता है, प्रेजेंट वर्थ प्लस क्या रहेगा ट्रू डिस्काउंट आप सभी को पता है, और प्लस यहाँ पर क्या रहेगा 21/20 मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा प्रेजेंट वर्थ रहेगा। क्लियर, ये अपना क्या है फॉर्मूला। यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो कितना दिया गया हमें, ये यहाँ पर क्या है प्लस में, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट माइनस हो जाएगा। क्लियर है, तो इसको इस तरफ लेके आएगा, मतलब ये जो ट्रू डिस्काउंट तो यहाँ पर ही है, और ये तो 21 प्रेजेंट वर्थ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर अपॉन में क्या है 20, ये तो सेम है, ये प्लस है इधर चला जाएगा माइनस क्या आ जाएगा प्रेजेंट वर्थ आ जाएगा। अब इसको ही सॉल्व करना, इसके अपॉन में कुछ है नहीं, तो इसके अपॉन में क्या रहेगा कुछ नहीं है तो क्या रहेगा 1 रहेगा। क्लियर, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 21 प्रेजेंट वर्थ माइनस क्या रहेगा 20 प्रेजेंट वर्थ अपॉन में क्या रहेगा 20 रहेगा, और 20 देखो ये 20 है माइनस कितना करना है 20, तो आंसर खाली क्या आ जाएगा प्रेजेंट वर्थ अपॉन क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये क्या मिला ट्रू डिस्काउंट मिला। तो ट्रू डिस्काउंट कितना आया, ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या रहेगा प्रेजेंट वर्थ अपॉन क्या आ गया। अभी आप चाहते हो तो इसको क्या करोगे और क्या कर से सिंप्लीफाई। अगर देखो इसको मैं डाइजेस्ट वगैरह में देखा था, तो ट्रू डिस्काउंट को उसने ऐसे लिखा था 120 अपॉन मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा, अरे ऐसे लिखो बात तो एक ही है। क्लियर है, तो ये ट्रू डिस्काउंट मिला। अभी देखो प्रेजेंट वर्थ का फॉर्मूला क्या है, ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला यहाँ पर अगर मैं आपके लिए लिख के रखता हूँ, तो ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या है प्रेजेंट वर्थ मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन क्या रहेगा 100 है। तो ट्रू डिस्काउंट हमें कितना मिला था प्रेजेंट वर्थ मल्टी अपॉन में कितना मिला था 20, ये हमें लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा प्रेजेंट वर्थ मल्टीप्लाई बाय एन, एन कितना आया था 1/4, और आर तो हमें फाइंड करना है अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। क्लियर है ये। अभी प्रेजेंट वर्थ क्या हो जाएगा कैंसिल। सर कैसे कैंसिल, क्योंकि ये अपॉन में इधर चला सॉरी ये मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा, डिनोमीटर में प्रेजेंट वर्थ अल्टीमेटली कैंसिल ही हो जाएगा, तो करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर 1/20 आर अपॉन क्या रहेगा 4 अपॉन कितना रहेगा 100 है। अब इसको क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो आर मतलब 20 मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन में क्या रहेगा ये 400 हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया 400 डिवाइड बाई 20, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो देयरफॉर अपना देखो तो आर इज इक्वल टू देखो यहाँ पर वापिस से करके 420 0 0 कैंसिल। अभी 40 को डिवाइड बाई 2 करना है, तो आंसर कितना आ गया 20, तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू कितना आ गया 20, तो देयरफॉर आपको लिखना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट इस कितना आ गया 20
परसेंट क्या हो गया मुझे आ गया। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सम है, एक्सपेक्ट करूँगा आपको समझ में आ गया रहेगा। लास्ट सम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्या बोल रहा है, बिल ऑफ सर्टन सम ड्रॉ ऑन कभी करे 28 फरवरी 2000 क्या कर रहे हैं हम 7 को क्या करें, बिल को क्या करें, ड्रॉ कर रहे हैं, तो डेट ऑफ ड्रॉइंग क्या आ जाएगा, थोड़ा गला बैठ गया है क्योंकि बहुत सारे सम किए। 28 फरवरी 2017 फॉर कितने महीने के लिए, 8 मंथ। तो यहाँ पर पीरियड ऑफ द बिल कितना आ जाएगा, 8 मंथ आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर पीरियड ऑफ द बिल 8 मंथ, डेट ऑफ ड्रॉइंग तो नॉमिनल ड्यू डेट फाइंड करना। देखो 28 फरवरी, तो फरवरी 8 होता है और सेकेंड महीना 2007, उसमें कितना महीने के लिए 8, तो यहाँ पर 8 ऐड करो तो 28 अक्टूबर 2007 ये मेरे लिए क्या हो जाएगा लीगल ड्यू डेट। तो यहाँ पर 28 अक्टूबर 2007 ये मेरे लिए कौन सा दिन हो गया, नॉमिनल ड्यू डेट। अभी लीगल ड्यू डेट अक्टूबर में 3, 28 में 3 ऐड करो कितना हो जाएगा 31 अक्टूबर 2007 ये मेरे लिए कौन सा हो जाएगा 31 अक्टूबर। पता है ना 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है। और डेट ऑफ डिस्काउंट कभी करें, देखो वॉज 8 मंथ, यहाँ पर नंबर ऑफ पीरियड 8 मंथ दिया गया। फॉर एन केस कभी करें 28 मार्च 2000, तो डेट ऑफ डिस्काउंट कभी आ जाएगा 26 मार्च 2007 को क्या कर रहे हैं, रुपीज़ कितने में कर रहे हैं, मतलब ये मेरे लिए 10,000 ये मेरे लिए क्या हो जाएगा कैश वैल्यू हो जाएगा। कितने परसेंट से 14 फाइन क्या करना है, फेस वैल्यू ऑफ द बिल, कैश वैल्यू दिया गया है R%। फाइन क्या करना है, नंबर ऑफ डेज फॉर डेट ऑफ डिस्काउंट टू लीगल ड्यू डेट। तो डेट ऑफ डिस्काउंट यहाँ पर कभी दिया था 26, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 26 मार्च 2007 टू लीगल ड्यू डेट मेरे लिए क्या है 31 अक्टूबर 2007 तक का मुझे क्या करना है फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो ऊपर जैसा हम बनाते हैं वैसा हर बार चलो इसमें भी बना देंगे एक छोटा सा, तो इसको क्लियर है। ओके, ज़्यादा बन गया कम बन गया मुझे पता नहीं है, चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो मार्च, तो यहाँ पर सबसे पहले दिन क्या हो जाए मार्च में ले लूँ, मार्च के बाद क्या आएगा अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या आता है मई, मई के बाद क्या आता है जून, जून के बाद क्या आता है जुलाई, जुलाई के बाद क्या आता है अगस्त, अगस्त के बाद क्या आता है सितंबर, सितंबर के बाद क्या आता है अक्टूबर। अभी इसके आगे एक और बनेगा उसमें क्या रहेगा अपना टोटल रहेगा। अभी अक्टूबर क्या दिया है 31, सितंबर में 30 होते हैं, अगस्त में 31 होते हैं, जुलाई में 31, जून में 30, मई में कितने दिन होते हैं 31 होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं। अभी मार्च में कितने दिन हो गए, देखो मार्च में टोटल कितने दिन होते हैं 31, आप सभी को होता है जनवरी फरवरी मार्च, 31 में से 31 दिन में से 26 चला गया तो बचेगा कितना 5 क्यूब, 26 के बाद क्या 27, 28, 29, 30, 31, तो कितना आ गया 5 आ गया। और सबका क्या करना है टोटल, तो ऑलरेडी मैंने बुक में करके ही रखा है, इसका टोटल करोगे तो 219 आएगा। क्लियर है, तो देयरफॉर यहाँ पर एन कितना है 219 अपॉन कितना आ जाएगा 365। आपको किस में आंसर मिलेगा, ये डेज में आंसर आपको आ जाएगा। क्लियर है, इसको चाहते हो तो आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो। सर कैसे है, क्योंकि देखो 73 3 कितना होता है 219 और 5 मतलब 3/5 क्या हो जाएगा डेज में आंसर आएगा। तो सबसे पहले देखो फाइन क्या करना है हमें फेस वैल्यू, तो सबसे पहले काम करो बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा दो, बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या रहेगा फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये फेस वैल्यू तो हमें दिया नहीं गया, तो फेस वैल्यू आप चाहते हो तो ऐसे भी लेट फेस वैल्यू भी x, तो n कितना आया 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100 और यहाँ पर r कितना दिया गया है 14 दिया गया है और यहाँ पर क्या आ जाएगा बैंकर डिस्काउंट, तो बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये 500 आ जाएगा और 14 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है 3 4 3 12 हो जाएगा 42 आपको आंसर आएगा 42 फेस वैल्यू आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये अपने पास हो गया। अभी क्या चाहिए हमें, जो फॉर्मूला है आपको याद होगा कि नहीं याद होगा, देखो यहाँ पर मेरे को भी थोड़ा देख लेना पड़ेगा। बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या रहेगा फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू का, तो ऐसे भी लोग कैश वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस बैंकर डिस्काउंट, तो यहाँ पर लिखो क्या था जरा कैश वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस बैंकर डिस्काउंट, तो कैश वैल्यू इज इक्वल टू यहाँ पर लिखो कैश वैल्यू इज इक्वल टू क्या रहेगा फेस वैल्यू माइनस क्या रहेगा बैंकर डिस्काउंट। तो कैश वैल्यू फेस वैल्यू दिया नहीं गया तो यहाँ पर ऐसे ही आएगा और कैश वैल्यू में दिया गया था कितना दिया था ये
10,992 माइनस बैंक का डिस्काउंट कितना आया था 42 फेस वैल्यू माइनस 500। क्लियर है? तो ये इसके अपॉन में कुछ है नहीं है ना सर, इसके अपॉन में कुछ है नहीं, तो क्या आएगा 1, इसको 500 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो 10992 ये 500 फेस वैल्यू माइनस 42 फेस वैल्यू अपॉन में कितना आ जाएगा 500, ये 500 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब क्या आएगा 10992 मल्टीप्लाई बाय 500 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये माइनस करेंगे तो आपको आंसर आएगा 452, राइट, सॉरी 458 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 58 फेस वैल्यू आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको करना है तो ये 10992 मल्टीप्लाई बाय 500 ये इधर चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 458 इज इक्वल टू फेस वैल्यू। इसको ही क्या करना है देखना है। तो चलो कैलसी मेरे पास है जिंदाबाद, 10992 मल्टीप्लाई बाय 500 तो कितना आंसर आएगा 549623 डिवाइड बाय कितना करना है 458 और यहाँ पर क्या आ जाएगा फेस वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? तो डिवाइड बाय क्या करना है 458 तो आंसर कितना आ जाएगा फेस वैल्यू इज इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा। देयरफॉर फेस वैल्यू ऑफ द बिल इज रुपीज़ कितना आ जाएगा 1200 आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? एक्सपेक्ट करूँगा आपको समझा रहेगा, बहुत ही थोड़ा लेंदी समझा पर डेफिनेटली आप ट्राई करोगे तो आ जाएगा। और बेसिकली आपको पता रहेगा, फॉर्मूला रिमेंबर रहेगा तो कोई भी चीज़ आप इजीली कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करो। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।